पाक अधिकृत कश्मीर को छुड़ाना हमको। हाँ, वो मेरा हिस्सा है। जिस 1947 के बंटवारे में उसको पाकिस्तान ने अपने कब्जे में हम लोग का है, पहले से तो हम ही लोग का था, वो लोग कब्जा किया इसलिए हम लोग का होना चाहिए। बीच में मजबूत सरकार नहीं थी इसलिए वो लोग ले लिया, और मजबूत सरकार आई है तो हम लोग चाहते हैं कि हो जाए। हम लोग अवश्य पाकिस्तान हमसे बहुत कमज़ोर देश है, पर पाकिस्तान के हम लोगों के सामने ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसा आप देश के अंदर में कुछ भी कीजिए ना एक दूसरे के साथ, लेकिन अमेरिका में जाकर के आप भारत की बुराई करते हैं, यह बहुत ही शर्मनाक। ये भी बॉर्डर सटा हुआ है, ये भी बॉर्डर सटा हुआ है, तो सटा हुआ, ये तो छीना हुआ है, बस खाली साइन कर देंगे, आ जाएगा हाथ में। लड़ेगा नहीं पाकिस्तान? लड़ेगा का? अरे उसका हिंदुस्तान के सामने क्या हस्ती है, एक बार पूरा भारत वाला, अरे बिहार वाला चल जाएगा ना। बाजार है ना, जी निकल रहा है ना, 1 कट्ठा जमीन लेते हैं, नौकरी देते थे। नरेंद्र मोदी का क्या? अरे अभी रहने दीजिए, वो डंडा पड़ेगा लाइन में खड़ा करवा के ना, कि लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करेगा उसके बाद। हाँ, बस आने दिनों प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पे गए, वहाँ उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से तमाम अपने संबंधों को लेकर चर्चा की, तमाम तरह के मुद्दों पे बातचीत हुई, कई सारे समझौते हुए। उन्हीं समझौतों में से एक समझौता ये था कि उन्होंने पाकिस्तान में चल रहे तमाम तरह के आतंकवादी संगठनों को लेकर के दोनों के बीच बातचीत होती है, और लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे, मोहम्मद जैसे तमाम जो आतंकी संगठन पाकिस्तान की सरजमी पे चल रहे हैं, उसको बैन करने की बात होती है, काली सूची में डालने की बात होती है, और उस पर दोनों देश मिलकर कार्रवाई की बात भी करते हैं। इसके बाद पाकिस्तान में बेचैनी हो जाती है, वहाँ खलबली मच जाती है। इसको लेकर के कल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि पाकिस्तान अपने बारे में सोचे, और पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा था, है, और हम उसे लेके रहेंगे। आपको बता दें कि इसके लिए जो है पूर्व में संसद में एक बिल भी पास हुआ था जिसमें पीओके को भारत का हिस्सा बताया गया है। अभी हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पे, जहां हम जानेंगे बिहार की जनता की क्या राय है इस पे, पीओके को जल्द से जल्द भारत में मिला लेना चाहिए या नहीं। देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा है कि पीओके को जल्द ही भारत में हम मिला लेंगे, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर जो है, क्या उनको ऐसा करना चाहिए? क्या लगता है आपको, मिल जाएगा? पाक हम लोग में कैसे मिलेगा? भारत पाक दो। पाक अधिकृत कश्मीर जो है, जो भारत से छीन के जबरदस्ती जो कब्जा किया गया था, उसको लेने की बात हो रही है। वो तो मेरा होगा तो हम ले लेंगे, तो अगर भारत का होगा तो काहे नहीं लेंगे? वो तो छीन गए, भारत का है तो ले लेंगे, काहे नहीं लेंगे? वो ले रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा। हाँ, अच्छा कर रहे हैं। अपना चीज़ काहे किसी को हम दे दें? मेरा है तो मेरा चाहिए। किसको सपोर्ट करते हैं आप 2024 चुनाव में? नरेंद्र मोदी का है? मोदी है, काहे का? लालू यादव मतलब क्या किया? अभी उसी का सरकार है, किसको दिया अभी नौकरी? हमको बताया जाए। लालू यादव का है ना, जी निकल रहा है ना, 1 कट्ठा जमीन लेते हैं, नौकरी देते थे। नरेंद्र मोदी का क्या आप बता रहे हैं? बताइए। विपक्षी एकता जो हुआ, एकता हुआ चाहे जो भी हुआ, मोदी है, वो देश के लिए लड़ रहा है, देश के लिए मर रहा है, अपना घर नहीं संभाल रहा है। आज भी उसका जाके देखिए। एक और भैया हैं, इधर आइए भैया। अच्छा, देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही पीओके को अपने भारत में मिला लेंगे, क्या लगता है होगा? देखिए, जो बीजेपी बोलते हैं वही करते हैं। अगर बोले हैं तो ज़रूर कर लेंगे, करके दिखा भी देते हैं। पाकिस्तान कुछ करेगा नहीं, छोड़ देगा? करेगा तो उसके लिए तो भारत तो ऑलरेडी तैयार ही है करने के लिए। मतलब बिहार की जनता क्या कहती है इसके बारे में? हम लोगों का तो सपोर्ट है, बिल्कुल किया, बिल्कुल सपोर्ट है। जय कुमार मेहता। कहाँ घर है? मधेपुरा से हैं जी। आओ, इस बार किसको सपोर्ट कीजिएगा 2024 में? 24 में तो ऑलरेडी बीजेपी है ही है, मोदी है, तो अभी मोदी के सामने में तो किसी का टिकना मुश्किल। जो एकजुट हो रहा है वो विपक्ष से एकजुट कभी नहीं होंगे, अभी दिखावा है, दिखा रहे हैं सब। अच्छा। सब जो है समय आते आते सब एक दूसरे को बिखर जाएंगे, एक भी साथ नहीं रहेंगे। चलिए ठीक है। और भी लोग हैं, क्या नाम है भैया?
पंकज कुमार। अच्छा, राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं वो कहे हैं पाक अधिकृत कश्मीर जो है, जो पाकिस्तान अनाधिकृत रूप से कब्जा किए हुए है, उसको हम भारत में मिला लेंगे। क्या हो पाएगा? होना चाहिए, अच्छा चीज़ है और होना भी चाहिए। बहुत मजबूत सरकार है और फुल बहुमत की सरकार है, तो इसमें नहीं होगा तो कब होगा? अच्छा, ये चुनाव के लिए तो नहीं खाली हल्ला कर रहे हैं ना, ऐसा बात नहीं है। कुछ ना कुछ तो 5 साल चलते ही रहता है। ऐसा होता है ना कि 2024 के चुनाव आ रहा है, विपक्ष एकजुट हो रहा है, तो कहा कि भाई पाकिस्तान पर कब हमला करके हम कब्जा ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन चुनाव के समय तो हर पार्टी चाहती है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करें कि हम क्या चाहते हैं? पीओके पे कब्जा होना चाहिए कि बिल्कुल होना चाहिए। क्या है? होना चाहिए। हम लोग का है, पहले से तो हम ही लोग का था, वो लोग कब्जा किया इसलिए हम लोग का होना चाहिए। बीच में मजबूत सरकार नहीं थी इसलिए वो लोग ले लिया, और मजबूत सरकार आई है तो हम लोग चाहते हैं कि हो जाए हम लोग का, और उम्मीद भी है कि मोदी जी लेकर रहेंगे। कहा है कि बहुत काम किए हैं किए हैं, स्ट्राइक वगैरह सब। हाँ बहुत किए हैं, करवे किए हैं, एयर स्ट्राइक किए हैं, बहुत सारा हुआ है। अभी तो एकदम शांत है पाकिस्तान। पूरी हमला के बाद भी स्ट्राइक हुआ था। हाँ हुआ था, उस भारतीय सैनिक गए थे। हाँ हाँ वहाँ भी गए थे, और ये होकर रहेगा, होगा, निश्चित होगा। और वो तो सब पार्टी का एजेंडा रहता है कि चुनाव के समय कुछ ना कुछ किया जाता है कि जनता के नज़र में हम आए, हाईलाइट हों। इस बार वोट किसको दीजिएगा 2024 में? वोट तो बस जो देश अच्छा से चला सकता है उसी को वोट देंगे। क्या है वो यहाँ विपक्ष एकता हुआ है? विपक्ष कहाँ एकता हुआ है? वो सब दिखाने के लिए एकता हुआ है, वो सब धीरे धीरे करके सब साइड हो जाए। देख रहे हैं ना, केजरीवाल तो अभी से बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, सब धीरे धीरे 1 आध महीना का ये सब है, पार्टी सार्टी होगा, मीटिंग होता है, पार्टी चलता है, उसके बाद सब खत्म। चाय पानी बस, बाकी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कहाँ घर है चाचा? यही पटना के रहने वाले। क्या नाम है? विनय चंद। अच्छा, राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं वो बोले हैं कि पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसको भारत जल्द ही कब्जा कर लेगी। क्या लगता है आपको, कब्जा होगा? ऐसा है, ये बातें बहुत बरसों से उठ के चली आ रही हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर को छुड़ाना हमको। हाँ, वो मेरा हिस्सा है। जिस 1947 के बंटवारे में उसको पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो राजनाथ सिंह बहुत ही टाइट रक्षा मंत्री हैं। हाँ, तो ऐसे नहीं कि उनकी कथनी या करने में बहुत फर्क होता है, ऐसी बात नहीं है। और अगर हम सभी लोग एक हों, हमें एकता हो, तो वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग वो भी कर लेंगे। हाँ, जो कश्मीर जो पाकिस्तान का अधीन है उसको छुड़ा के हम अपने कब्जे में कर लेंगे। बस हम लोगों में एकता होनी चाहिए, हम सभी लोगों में। एकता कैसे होगा? तो यहाँ विपक्षी एकता हो रहा है। ये ठीक बात है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जब आप टुकड़े टुकड़े में बटे रहिएगा तो कोई भी आपको लूट लेगा। और यही हुआ, मुगल यहाँ पे कैसे आए? बाबर एक लुटेरा था। राहुल गांधी जाते हैं अमेरिका तो भारत का बुराई करते हैं। आप प्रदेश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं और अपनी घर की बुराई करते हैं। आप ही लोग ना वोट दे दे के इतना दिन सत्ता में बैठा। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसा आप देश के अंदर में कुछ भी कीजिए ना एक दूसरे के साथ, लेकिन अमेरिका में जाकर के आप भारत की बुराई करते हैं, यह बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हरगिज़ नहीं होना चाहिए। 2024 में कौन जीतेगा? देखिए, वर्तमान में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और इसी पटना शहर में 23 जून को 16 विपक्षी पार्टी आए थे जिनकी बैठक हुई, और उसमें से ये निष्कर्ष निकल के आया कि अगली बैठक 10 और 12 जुलाई को शिमला में होगी। इसमें जो शिमला समझौता होगा जी, वो तो इंदिरा गांधी ने किया था शिमला समझौता। तो अभी जो बातें निकल के आई कि सीटों का बंटवारा कांग्रेस के ऊपर छोड़ दिया गया। तो समझौता ही कहिएगा। हाँ, दूसरी बात, सीटों का बंटवारा कांग्रेस। दूसरी बात, न्यूनतम साझा कार्यक्रम कांग्रेस करेगी। तीसरी बात, पार्टी का नाम, नेता है कहाँ चाचा आप? होने वाले हैं हाँ होने वाले भावी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो कह लीजिए। तीसरी बात कि पार्टी का क्या नाम होगा ये मिल बैठ कर तय करेंगे। तो 23 तारीख को आयोजित जो पटना में बैठक थी
उसमें जम के नेताओं ने लिट्टी चोखा खाया और तरह तरह का व्यंजन का रसास्वादन किया। और लालू जी चूके नहीं, राहुल गांधी पे पूरी चुटकी ली। अब आप शादी कर ही लीजिए ना, अभी आपका टाइम नहीं गया है। लड़की खोजाया कि नहीं? अब सुनिए ना, हम सब लोग बाराती बन के चलेंगे और आपकी मम्मी तो बार बार हमको बोलती है कि देखिए ना मेरी बात तो सुनता ही नहीं है, आप ही समझाइए ना, तब आप शादी कर लीजिए। टाइम आपका भी नहीं गया है, हम सब लोग बाराती बन के चलेंगे। क्या लगता है पीओके पे कब्जा होना चाहिए? आपको अवश्य पाकिस्तान हमसे बहुत कमजोर देश है, पर पाकिस्तान के हम लोगों के सामने हस्ती क्या है, आते हैं आपके पास, साथ क्या है। आते हैं आपके पास, युवा लोग हैं यहाँ पे। कहाँ घर है? कैमूर। क्या नाम है? सत्यम पांडे। पाक अधिकृत कश्मीर जो है, राजनाथ सिंह बोले हैं कि उसको हम जल्द ही भारत में मिला लेंगे। मिलाना चाहिए कि नहीं? मिलाना चाहिए। कर पाएंगे ऐसा? हाँ कर पाएंगे। क्या है? होगा ना, अब कुछ कैसे करेंगे? करेंगे ना, रक्षा मंत्री हैं वो कर सकते हैं। यहाँ देश वाला आदमी तो साथे नहीं दे रहा है। देखा ना, जब देश की बात आती है तो सब लोग एक साथ हो जाएगा उस समय। कहाँ घर है बाबू? हैं? कॉल पे है, तुम भी कॉल पे है, आ जाओ। पीओके पे कब्जा करेंगे मोदी जी। अब मान लीजिए ये आपका जमीन है, ये भारत है, ठीक। अब मान लीजिए ये भी बॉर्डर सटा हुआ है, ये भी बॉर्डर सटा हुआ है, तो सटा हुआ ये तो छीना हुआ है, बस खाली साइन कर देंगे, आ जाएगा हाथ में। लड़ेगा नहीं पाकिस्तान? लड़ेगा का? अरे उसका आप हिंदुस्तान के सामने क्या हस्ती है, एक बार पूरा भारत वाला, अरे बिहारे वाला चल जाएगा ना, बाजार साहब बिहारे वाला चल जाएगा तो बस क्लीन बोल्ड। हाँ इधर भी युवा। क्या नाम है जी? सुदीप यादव। कहाँ घर है? हम एमपी से हैं। क्या लगता है, राजनाथ सिंह बोले हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, पता है कि नहीं? हाँ पता है। हाँ, तो बोले हैं कि पीओके को हम जल्द ही मिला लेंगे भारत में। हाँ। कर पाएंगे? हाँ जरूर कर पाएंगे, कितनी अच्छी सरकार चल रही है उनके। देखिए ना, आप देख लिए, मोदी को देख लीजिए, मतलब पाकिस्तान जो पहले था ना, आज देख लीजिए और पहले देख लीजिए, आज पूरा डरा हुआ है। हाँ क्या लगता है कि जो बोलते हैं वो कर लेते हैं कि खाली चुनावी जुमला है? 2024 में चुनाव भी है, तो चुनाव से पहले वो लड्डू दे रहे हैं जनता को कि भाई वोट दे दो, हम मिला लेंगे। नहीं, पूरी जनता पूरा उनका समर्थन कर रही है। ऐसा नहीं है कि चुनावी जुमला नहीं देते, वो काम भी करते हैं, विकास भी किया है उन्होंने हर चीज़ में, हर मतलब कहीं भी देख लीजिए उनको आप, विकास किया है और जुमला नहीं है। 2024 में सरकार भी मोदी ही आएंगे, ऐसा नहीं है, मोदी ही आएंगे। आप लोग मोदी को वोट दीजिए। हाँ बिल्कुल दीजिएगा। आदित्य कुमार। आदित्य कुमार, क्या लगता है, राजनाथ सिंह बोले हैं, देश के रक्षा मंत्री, कि हम पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिला लेंगे बहुत जल्द। 2024 के पहले हो पाएगा? 2024 को तो पहले नहीं, बट वो बीजेपी जो है ना, डिसीजन टेकिंग में बहुत, मतलब अगर सोच लेता है तो कर लेता है। वो सोचता नहीं है कि पब्लिक क्या सोचेगी, वो अपना डिसीजन बना लिया तो पीओके को हासिल कर लेगा। हाँ, कोई भी देख लीजिए, किसी भी 370 हटाना था, डिसीजन ले लिया, हटाना है मतलब हटाना है। अच्छा, तो पाकिस्तान से छीनेंगे तो हल्ला नहीं करेगा? वो हल्ला उसका क्या ही वो है, क्या ही हल्ला करेगा वो, कुछ हल्ला नहीं करेगा। हल्ला करेगा जी, क्यों हल्ला करेगा? बीजेपी 370 हटाया ना जी कश्मीर से। जी। हाँ 370 कांग्रेस क्यों नहीं हटा दिया? क्या नाम है आपका? राकेश कुमार शाह नाम पड़ा मेरा। घर तो मेरा डेहरी पड़ता है, तो 370 बीजेपी हटाया, और ये भी ना 3 तलाक भी हटाया हो। और आने देखिए 2024 में हो या ना हो, ठीक है, लेकिन आने वाले दिन में वो हमारे साथ ही होगा। सिंपल सी चीज़ है, पक्का लग रहा है आपको? अरे 110% सर। खाली चुनावी जुमला है? चुनाव देखिए, चुनावी तो सब चीज़ है, कांग्रेस भी है, सब चीज़ है, वो सब तो साइड में रखिए, चुनाव साइड में रख दीजिए। लेकिन बीजेपी जो किया है, और 10 साल हो गया ना जी, 9 साल सपोर्टेड, 10वां साल तो गुजर ही रहा है, लेकिन जितना बीजेपी किया ना पिछले कांग्रेस अभी तक नहीं किया जितना बीजेपी किया। के लिए होगा क्या, जैसे चचा बताए थे अभी कि पूरा देश को मोदी जी को समर्थन करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ तो देश वाले समर्थन कर कहाँ रहे हैं, यहाँ भी पक्षी एकता हो रहा है। देखिए एक्चुअली है क्या ना कि आपका खुशी हम नहीं देखना चाह रहे हैं, मेरा खुशी आप नहीं देखना चाह रहे हैं, बस यही हो रहा है यहाँ पे। कुर्सी का अगर लड़ाई रहेगा इससे तो हो पाएगा? कभी नहीं, क्योंकि बीजेपी वाले चाहेंगे कि मेरा सरकार बने, कांग्रेस वाला चाहेगा मेरा सरकार बने, तो इस दोनों के बीच में ना जनता मरेंगे। लेकिन हाँ, बीजेपी जो बोलता है वो करता है, लेट होता है
बट करता है। 2024 में बीजेपी आएगी। अभी एक भाई हमारे कोई बोल रहे थे कि बिहारी को खाली भेज दिया जाएगा तो हम लोग कब्जा कर लेंगे। बिहारी में इतना दम है? अरे क्यों, बिहारी हर जगह जाके डंडा गाड़ा है कि नहीं। इंडिया ही छोड़ दीजिए ना, इंडिया से बाहर भी जाइएगा ना आप, तो बिहारी आपको जरूर मिलेगा। कहीं भी कोई भी प्लांट हो, कंपनी हो, कहीं भी एनीबडी, इंडिया के कोई कोना में चले जाइए, कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, वहाँ पे आपको 35% बिहारी मिलेंगे, 65% ही अदर लोग मिलेंगे वहाँ पे। तो बिहारी में दम है। 2024 में किसका सरकार होगा? बीजेपी का है। बीजेपी देखिए, हम लोग के बीजेपी खून में बस गया है। साथ सबका विकास जो भैया बोले वही है। कहाँ विकास हो रहा है? कहाँ नहीं विकास हो रहा है? विकास क्या विकास नहीं हुआ? आप बताइए क्या विकास क्या, मतलब क्या विकास चाहते हैं? आपको बोले थे 15 करोड़ दे देंगे। अरे सर 15 लाख दे देंगे। 15 करोड़ और 15 लाख बोल देता हूँ क्या विकास हुआ। हाँ, लीजिए। करोड़ों जन धन खाता योजना खुला, करोड़ों लोगों को शौचालय निर्माण के लिए पैसे मिले, करोड़ों लोगों को आवास मिला, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन खिलाया जा रहा है 3 वर्षों के लिए। इस तरह से कई उनकी उपलब्धियां हैं। धारा 370 को हटा देना, 3 तलाक को समाप्त कर देना। पहले हमारा बात सुनिए, क्या क्या बोले आप? आवास मिला करोड़ों को राशन मिला, 80 करोड़, हाँ, शौचालय मिला, ठीक है, शौचालय खा गलो बिचौलिया, राशन खा गलो डीलर। यही तो मोदी कह रहे हैं, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। खा तो रहा है। अरे अभी रहने दीजिए, वो डंडा पड़ेगा लाइन में खड़ा करवा के ना, कि लेफ्ट राइट करेगा उसके बाद। हाँ बस आने दीजिए लाइन में खड़ा करा के, समझे ना। चल लेफ्ट होगा। कल परसों बोले हैं कि सब भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होगा। बिल्कुल, करते ही चले आ रहे सारे भ्रष्टाचारियों पर। यहाँ भी जो भी विपक्षी पार्टी हुई थी ना, 6 बड़े भ्रष्टाचारी उसमें थे, 6 बड़े भ्रष्टाचारी थे उसमें। क्या समझते हैं? ऐसी बात देखिए, नाम बताइए भ्रष्टाचारी। सुनिए मेरी बात को, मैं अपना नाम बताऊँ? नहीं, भ्रष्टाचारी नहीं मैं ये बताता हूँ कि देखिए, जब प्रत्येक राजनीतिक पार्टियां में हाँ ऐसे विधायक और सांसद हैं जिस पे कानून के बड़े संगीन मुकदमे चल रहे हैं, हत्या, बलात्कार, फिरौती, ये वो, जब तक ये लोग रहेंगे ये राजनीति पूरी तरह से स्वच्छ नहीं हो सकती। सब मिलकर बोलिए, पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में आना चाहिए कि नहीं चाहिए? अवश्य आना चाहिए। अवश्य, वो मेरा हिस्सा है। इतना ही नहीं, चीन ने अरुणाचल में जो कब्जा कर रखा है, समझे ना, तो खैर वहाँ भी मुंह की खा गया है। तिब्बत पर उसने जो पूरा कब्जा कर रखा है, उसको भी छुड़ाना मेरा फर्ज बनता है चीन के ऊपर। और नेपाल के रास्ते भी वो चाहता है वो, तो उसकी विस्तारवादी नीति, हालांकि वो हमसे मजबूत है, फिर भी मैं डरूंगा क्या, लड़ूंगा, मारूंगा या मरूंगा। चलिए, अब आपने देख लिया बिहार की मिट्टी में कितना दम है। युवा तो युवा, यहाँ के बुजुर्ग भी ये कह रहे हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा था और हम उसे लेकर रहेंगे। ऐसे ही आप तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मगही न्यूज़। हम आपको तमाम मुद्दों पे आपको जनता से रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद।